हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब अभी देख ही रहे होंगे यूट्यूब पे, जैसे विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच में जो चल रहा है, ये पिछले साल ही मेरे साथ भी हुआ था। शायद 1 साल होने को होगा। हम लोग क्या करते हैं ना, लाइफ में शॉर्टकट रास्ता ढूंढने लगते हैं सफल होने के लिए, जो कि सफल होने के लिए शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा है वो बहुत झूठ बोल रहा है। अगर ऐसा होता तो फिर इतने सारे लोग हैं अभी तक इतने अमीर हो जाते, इतने सफल हो जाते। मैंने पिछले साल जब एग्ज़ाम दिया था आईसीआर का और मेरा रिज़ल्ट आ गया था, तो उस बीच में मेरा काफ़ी टाइम था। तो मैंने सोचा कि ये टाइम को मैंने यूज़ करूँगी और मैं अपने लाइफ में कुछ सीखूँगी और जिससे मैं अपने मम्मी पापा का हेल्प कर सकती हूँ। इसी बीच में हम ऐसे ही यूट्यूब खोले और सर्च कर रहे कि कोई उपाय होगा जिससे हम बहुत जल्दी कुछ ऐसा करें और जिससे अपने मम्मी पापा का हेल्प कर सकें। तो वहाँ से एक वीडियो मतलब आया जिसमें था पेन पैकिंग। तो मैंने उसको क्लिक किया। ऐसे ही ये क्लिक किए तो बहुत सारा नीचे आते रह गया। तो मैंने देखा उसको, उसमें ऐसा था कि अगर आप इतना पेन पैक करेंगे एक दिन में तो इतना पैसा कमाएंगे। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कितना अमाउंट था, लेकिन ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था। फिर मैंने ऐसे ही क्लिक किया तो ऐसे करते करते बहुत सारे वीडियो मिले जिससे मैं देखी। उसके बाद उसमें नंबर भी दिया हुआ था, अगर आप करना चाहते तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। मैंने सारा नंबर को नोट्स कर लिए कॉपी में और मैंने उनको कॉल किया कि मुझे पेन पैक करना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं पहुंचा दूंगा, आपके घर ही पहुंचा दूंगा। तो इतना टाइम तक मतलब इतना टाइम लगेगा। फिर उधर से कॉल आया और बोला कि आपका पेन यहाँ तक आ चुका है, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए, आपके घर तक पहुँचने के लिए इतना रुपया आपको देना पड़ेगा और उसमें से हम 10 रुपया काट लेंगे और इतना रुपया आपको रिटर्न कर देंगे। शायद 1200 समथिंग कुछ था कि उसमें से हम 10 रुपया रखेंगे और आपको रिटर्न कर देंगे, जितना भी पैसा है वो रिटर्न कर देंगे। वो भी आपको कैश, जब हम आपको पेन देंगे ना उस टाइम आपको कैश दे देंगे। तो मैंने सोचा कि ये तो 10 रुपया रखेंगे, मुझे तो सारा रुपया रिटर्न कर देंगे, तो मुझे लगाने में क्या जाएगा। मैं इतना बेवकूफ़ थी कि मैंने दे दिया। फिर सेकेंड बार फिर कॉल आया। अब बोलता है जैसे कि मैं झारखंड में हूँ। तो फर्स्ट बार जब कॉल किया था तो बोल रहा था कि हम जामताड़ा में हैं। सेकेंड बार जब कॉल किया तो बोला कि मधुपुर में है। तो आप इतना रुपया पे कीजिए तो मधुपुर से आपका घर तक पहुँचेगा। तो जब मैं फर्स्ट बार दी तो मैं इतना नहीं सोची, जब मैं सेकेंड बार दी मैं बहुत सोची। मैं अपने मम्मी को भी बताया, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, एक गांव में ऐसा ही हुआ था, उसका सारा पैसा ले लिया था, तो ऐसा तो मैं नहीं करना। लेकिन मैं इतना मतलब होता है ना, जब होने का रहता है ना तो आपका दिमाग भी काम नहीं करता है और आप किसी का बात भी नहीं मानते हैं। मैं भी बात नहीं मानी थी। फिर क्या हुआ कि मम्मी चले गई और मेरे पास मेरे पापा मुझे दिए थे पैसा, वो मेरे पास था, मेरे बैंक में था, तो मैंने उसको लगा दिया। उसके बाद उसमें भी ऐसे ही बोला था कि आपको 10 रुपया हम रखेंगे, बाकी आपको रिटर्न कर देंगे, जब सामान देने जाएंगे ना तो सारा रुपया आपको रिटर्न कर देंगे। तो मैंने सोचा कि सारा रुपया तो मेरे पास आ जाएगा, ये तो 10 रुपया काटेगा। मैंने फिर से उसको किया, लेकिन जब थर्ड बार वो कॉल किया तो मैंने अपने भैया को बता दिया। मैंने सब कुछ बताया, ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर मेरे भैया अब तो मैं कर ही चुकी थी, अब डांटने से भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी बहुत डांटे, मेरे मम्मी पापा भी डांटे। इतना मतलब लगभग शायद 6,000 के आसपास ही मैंने उसमें लगा दिए थे। थैंक गॉड कि उससे ज़्यादा नहीं लगाए थे हम, बस इतना में ही रुक गए थे, क्योंकि मेरे भैया बहुत डांटने लगे। मेरे भैया समझाए कि ऐसा बहुत सारे केस में हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फिर मैं सच में सोची कि सच में ऐसा है। फिर हम मतलब नहीं, आगे नहीं किए। फिर वो नंबर अपने भैया को दिए, लेकिन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बस पुलिस को भी मैं इन्फॉर्म की थी, बट कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि मेरा 6,000 तक ही रुक गया था, नहीं तो पता नहीं मेरा वो कितना पैसा ले लेता। तो आप सोच सकते हैं कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं।
मैं मतलब मेरे पापा कितना मुश्किल से वो पैसा कमाए होंगे, कितना मुश्किल से, और मुझे रखने के लिए दिए थे, लेकिन हम ऐसी चुटकी में उड़ा दिए थे कि क्या ही बोलें। जब मतलब करने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं कितना बेवकूफ़ थी। मुझे पता था कि ऐसे फ्रॉड होता है, ऐसे जाल में नहीं फंसना है, मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मैंने फिर भी किए थे। पता नहीं ऐसा क्यों, कौन सा दिमाग मेरे अंदर आ गया था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम, लेकिन मेरे साथ ऐसा गलती हुआ था। अगर मेरे पास वो सारा स्क्रीनशॉट होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, अगर नहीं होगा तो मैं क्या ही करूँ। जो मेरे साथ हुआ था, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और जो ये कहानी जो चल रहा है ना, विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच जो चल रहा है अभी, कोई स्कैम को लेके, ये वीडियो मैंने भी देखा था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मतलब इतना जल्दी लोग कैसे, अगर इतना जल्दी लोग कमा सकते थे तो फिर इतना मेहनत क्यों लगता है। मैंने उसको बहुत बार देखा, लेकिन अच्छा हुआ था कि मैं उसको कुछ भी नहीं की थी, नहीं तो ये वीडियो हम भी देखे थे, यूट्यूब पे ये भी वीडियो आया था कि पता नहीं, मुझे मतलब उसमें जाने का हिम्मत ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं सीख ही नहीं पाऊँगी इतना जल्दी, इसलिए हम नहीं गए। नहीं तो मैं अगर वो मैं फंस जाती, पता नहीं उसमें भी मेरा कितना पैसा खर्च हो जाता। और ऐसे लोगों का पैसा लेते हैं जो अब 12th पास है, मैं तो 12th ही पास थी, 12th पास ऐसे लोगों का लेते हैं जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि मुझे कुछ करना है, अपने फैमिली को हेल्प करना है। और उसका मतलब क्या बोल से कि हम लोग अभी भी सर्च करते हैं। अभी मेरा यूट्यूब का जो सब्सक्राइबर है 1000 नहीं पहुंचा है, वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं और शॉर्टकट खोजने लगते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा हुआ रहता तो इतने सारे चैनल थे जो कि कब तक सबका मतलब मोनेटाइज हो गया होता। लेकिन ये रियल नहीं है, जितना इसमें टाइम लगता है आपको टाइम देना होगा, चाहे आप जैसे भी दें, चाहे पूरा स्ट्रगल करके दें, चाहे जैसे दें, आपको उतना टाइम देना होगा। और हम अभी भी सर्च करते हैं, लेकिन जब से मैं ये वीडियो सब देखी हूँ, मैं सर्च करना छोड़ दी हूँ। और ना मैं ये सब पे वीडियो पे विश्वास भी करती हूँ कि ऐसा होता भी है, कोई ऐसे चमत्कारी हो जाएगा कि आपका एक दिन में वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। ये बिल्कुल झूठ है। मैं तो 1 साल से वीडियो बना रही हूँ, अभी तक तो मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो इस चुटकियों में से क्या मतलब क्या हो जाएगा। तो इस सब पे मुझे अब विश्वास नहीं रहा। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ भी देखते हैं ना, उससे पहले आप सोच लीजिए। अगर मैं बता भी रही हूँ ना, तो मेरे बात को भी आप लोग सोचिएगा, ऐसा नहीं कि मैं बोल दी और आप कर लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो